आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आप लोग सब जन्माष्टमी महोत्सव मनाएंगे और सब लोग व्रत भी करते हैं। कई ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें उस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो मैं आप सभी को कुछ ऐसे नियम बता रही हूँ, आप इन नियमों का ध्यान में रखें, और नहीं तो आप इन नियमों को लिख भी सकते हैं। और अगर आप जैसा मैं नियम बताऊं वैसा आप कार्य करते हैं तो आपको जन्माष्टमी का पूर्ण फल मिलेगा। इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप मनोकामनाएं के साथ ठाकुर जी का जन्माष्टमी व्रत रखेंगे तो निश्चित ही ठाकुर जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रमुख चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सर्वप्रथम हमें व्रत की पूर्व रात्रि को यानी कि व्रत वाले दिन हमें प्रेम से रहना चाहिए। उपवास की ही पूर्व रात्रि को हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोजन कम संख्या में करना चाहिए। मतलब जन्माष्टमी से पहली रात्रि को ही हमें भोजन कम मात्रा में करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अधिक सूर्योदय हो उससे पहले ही उठ जाए और उठकर प्रातःकाल हमको स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। यदि शीघ्र स्थिति में यानी कि आप ज्यादा लेट ना हो उठने में, और सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद हमको सर्वप्रथम पृथ्वी का नमन करना चाहिए। दोस्तों, पृथ्वी को नमन करने के बाद सूर्य को नमस्कार करना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद हमें अपने इष्ट देवों को नमन करना चाहिए। उसके बाद में आप पूर्व मुखी या उत्तर मुखी होकर हमको बैठना चाहिए। और उसके बाद एक और कार्य करना चाहिए कि हमको फल, जल और कुश का आसन लेकर एक स्थान पर बैठना चाहिए और फिर हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प कैसे करना है, ऐसे प्रार्थना करनी है कि आज हम जो व्रत करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हम इस व्रत को पूर्ण कर सकें, ऐसी हमारे ऊपर दया करें। तो व्रत का संकल्प ले लें। क्या होता है, कई बार बिना संकल्प के हम लोग व्रत रखते हैं, उसका फल हमें उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो व्रत रहने से पूर्व हमारे ये काम होने जरूरी है कि प्रारंभ में स्नान इत्यादि होने के बाद सबसे पहले हम संकल्प लें कि हमारा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मैं इस व्रत को रख रहा हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं ये व्रत पूरा कर सकूं, ये जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, मध्याह्न के समय जब हम लोग दोपहर में पहुंचे तो हमको काले तिल लेने चाहिए, काले तिल और जल लेना चाहिए। और ऐसा हम लोगों को कार्य करना चाहिए कि हम जैसे देवकी जी की सूति ग्रह का निर्माण कर रहे हो, काले तिल के साथ जल में स्नान करा के ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि हमारी देवकी जी का सूति ग्रह है, ऐसा हम लोग भाव रखें और काले तिल में ऐसी व्यवस्था करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का एक मूर्ति या चित्र अवश्य रखें, या तो भगवान श्री कृष्ण का दुग्ध पान कर रहे हो माँ यशोदा के साथ, ऐसा चित्र भी रखें, या नारायण के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी का ऐसा छवि चित्र अपने घर में विराजमान करें, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में बालक श्री कृष्ण की छवि होनी चाहिए। वैसे ज्यादातर तो कृष्ण जी के छवि चित्र को ही रखना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए। पूजन भी हम लोग करें और देवकी माँ और वासुदेव जिनके भी साथ उनकी छवि चित्र को रखना चाहें आप लोग रखें। और पूजन के समय आपको मैं एक मंत्र बता रही हूँ, आपको इस मंत्र का भी जाप आप लोगों को करना है। बड़े प्रेम से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद रात्रि में जब 12 बज जाएं, ठाकुर जी का जन्म हो जाए, तो अधिकांश पूजन आपको उसी समय करना है। पंचामृत से अभिषेक करना है। वैसे तो आप घी का दीपक जलाकर रखें उस समय, और घी का दीपक जलाकर पंजीरी का भी भोग बना लें। और जो प्रसाद भगवान जी के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना लें। देखिए, 12 बजे जब ठाकुर जी का जन्म हो जाए उसके बाद ही आप तुलसी पत्ते डालें अपने भोग में, क्योंकि तुलसी पहले डालने से जो भोग है वो पहले ही लग जाता है और झूठा भोग भगवान को लगता नहीं।
तो जब ठाकुर जी के आगे आप उस वस्तु को समर्पित करें, तभी आप तुलसी दल ठाकुर जी के सामने उसमें डालें, सभी भोग में डालें। पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद लल्ला को स्नान कराएं। फिर उसके बाद ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएं। फिर ठाकुर जी की आरती करें। आरती करने के बाद आपका जो व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा और ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे। इस व्यवस्था को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, जिससे व्रत का फल सभी लोगों को मिल सके। तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।